Unacademy. Let's crack it. हाँ, जैसा मैंने बताया काउंटर स्ट्राइक मैं बहुत खेलता था। उसमें सिर्फ फोकस ही करना पड़ता है। तो उसमें मेरे हाथ में कीबोर्ड है, माउस एंड एम है, तो उसमें बहुत एंड मैं गेमिंग को भी बहुत बड़ा थैंक्स दूंगा। जैसे कुछ गेम्स होते हैं जैसे असिस्टेंस क्रीड है, टूम रेडर है, प्रिंस ऑफ पर्शिया है, जैसे मैंने इन गेम्स को खेला तो इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग थी ना। 4 डोर हैं, एक में गया आगे तक गया, कुछ नहीं मिला, वापस आके दूसरा ट्राई किया, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना। तो मुझे पता चला कि पीछे से हिंट्स लेके आगे कैसे सॉल्व करना है। तो वैसे एक पजल भी पीछे से हिंट्स लेके चीज़ों को कनेक्ट करिए, हर चीज़ में प्रॉब्लम सॉल्विंग है। काउंटर स्ट्राइक में बहुत खेलता था क्योंकि उसमें बहुत कॉम्पिटिटिव थे चीज़ें, लाइक उसमें रैंक अप होता रहता था। अब जैसे इस देश की काफ़ी ज़्यादा जनता बीच में पबजी मोबाइल बहुत चला था, बहुत खेलती थी, क्योंकि सबके अंदर का वो जो कॉम्पिटिटिव आदमी था वो बाहर आ रहा था कि भाई मुझे भी रैंक पुश करना है, मेरा ये दोस्त एस है या कुछ भी है, एस ऐसे ही कुछ होता है, तो मैं क्यों नहीं। तो लोगों के अंदर वो जो कंपटीशन वहाँ पे था, वो कंपटीशन एज इज जस्ट अ नंबर। ये बात सच की है आज के हमारे गेस्ट यश वर्मा ने, जिन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में बैंक पीओ का एग्जाम क्लियर किया है। सो देर ना करते हुए आइए उनसे मिलते हैं। हाय यश। हेलो सुमित, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। तो आई एम फ्रॉम लखनऊ एंड आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम देयर ओनली एंड मैंने कॉलेज ही वहीं से किया, BCA करा मैंने ग्रेजुएशन में एंड आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर एंड तभी मैंने फॉर्म फिल किया था एंड सो देन आई प्रिपेयर्ड एंड आई क्लियर्ड द RRB PO एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। तो अभी मेरा लाइक रिजल्ट आया जनवरी में। तो ओके, सीधा और सटीक जवाब देना है इसका। 20 साल में कैसे? बताना कॉम्प्लिकेटेड है पर सिंपल रखूँ तो जो मेरी स्कूलिंग थी, लाइक जो प्री प्राइमरी स्कूलिंग थी, तो उसमें काफ़ी बेसिक था। मेरा जो स्कूल था वो नर्सरी KG फर्स्ट वाला, उनका ऐसा था सिंपल सा। तो जब मैं लाइक 3 साल का था तो आई वॉज इन नर्सरी, तो 4 साल पे KG में आया एंड 5 साल पे फर्स्ट पे आया। तो अगर यही मैथ लगाएं तो 16 पे मैंने 12th कर ली, फिर 19 से मेरी ग्रेजुएशन हुई एंड जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई तो 19 जब मैंने फॉर्म फिल किया था, तो जब फॉर्म फिल का एज मांगता है तो जो आज मेरा फॉर्म है तो उस पर भी एज 19 ही पड़ी है। तो एक तरह से जब मैंने प्री का एग्जाम दिया तब भी मैं 19 का ही था। बट कैसा लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर होना, और इस उम्र में कैसा फीलिंग होती है, और दोस्त वगैरह सब क्या बोलते हैं इस बारे में? वैसे लगता तो काफ़ी अच्छा है, पेरेंट्स बहुत प्राउड है, लाइक वो भी सबको बता रहे हैं, दोस्त भी काफ़ी शौक में है कि जिनके साथ ग्रेजुएशन किया था, लाइक काफ़ी लोग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फील्ड में चले गए क्योंकि आई डिड BCA एंड बाकी लोग कुछ लोग MCA के लिए चले गए एंड आई क्लियर बैंक PO। तो लाइक मैंने किसी को बताया नहीं था, मैंने कुछ नहीं बताया था। तो एक दिन मैंने रैंडमली स्टोरी डाल दी, मेरे एक दोस्त ने डाली, तो मैंने उसको रीशेयर करा था। मैंने एक दिन रैंडमली डाल दी तो उससे एवरीवन गॉट टू नो। तो मेरे को लाइक बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए कि ऐसे कैसे एंड ऑल, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी तो फिलहाल देखा जाएगा जो होगा आगे। आपने BCA किया, करेक्ट? BCA। BCA से बैंकिंग का एग्जाम क्यों? BCA से लाइक आपने जैसे बोला सारे फ्रेंड्स वगैरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हैं, तो आप बैंकिंग में क्यों गए? जब से मैं छोटा था मुझे कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो आई वॉज इनटू कंप्यूटर्स लाइक बहुत ज़्यादा। पर जब मैंने BCA ऑप्ट किया तो जब मैं कोडिंग करता था तो मैं लाइक आई वॉज ओके विद इट, बट जब मैं ये सोचता था कि मुझे लाइक टिल द एंड ऑफ माई लाइफ यही करना है एंड मैं ये सब सोचता था तो मुझे लाइक अच्छा नहीं लगता था। तो मैं बोर हो जाता था, जैसे कॉलेज प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता था बर्डन है एक, तो मैं उस फील्ड से टोटली आउट हो गया। देन मुझे काफ़ी लाइक सेकेंड ईयर की बात है तो मुझे थोड़ा बैंक PO में पता चला, तो आई गॉट टू नो अबाउट इट। तो मैंने पढ़ाई की, मैंने 1 महीने की, 1.5 महीने की मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ और देखेंगे, बिकॉज मैं कभी स्टेबल नहीं रहा, आई वॉज लाइक कभी इधर कभी उधर हमेशा करता रहा, तो यही करता था। फिलहाल जब 3rd ईयर में आया, जब रिजल्ट आ रहा था 3rd ईयर का, तो बैठा हुआ था तो मेरे कज़न ने मुझे बताया कि तुम भर सकते हो फॉर्म। मैंने बोला नहीं मैं 20 का नहीं भर सकता। तो उसने मुझे बताया नहीं RRB PO में एज 18 मांगता है। देन मैंने नोटिफिकेशन चेक की एंड आई गॉट टू नो कि अच्छा हाँ 18 मांग रहा है। तो मुझे बहुत लाइक कोई नॉलेज नहीं थी, बहुत बेसिक नॉलेज थी कि क्या आ रहा है सिलेबस में। तो फिर मैंने लाइक जून में ही प्रिपरेशन स्टार्ट की, मई जून में, एंड अगस्त में प्री था, तो काफ़ी कम टाइम था बट समहाउ आई मेड इट। तो प्री दिया, प्री निकला, उसके बाद मेंस इंटरव्यू सब निकला एंड नाउ आई एम हियर। आपको इतने कम टाइम के अंदर आपने एग्जाम क्लियर कर दिया, करेक्ट? इतने कम टाइम में तो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं कि मेरे को करना क्या है, कैसे आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है? अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है प्रिपरेशन की? देखिए सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो माइंडसेट है वो तो कॉम्पिटिटिव है। तो मैं जब कॉम्पिटिटिव माइंडसेट होता है तो उसकी वजह से मैं सबसे ज़्यादा रिलाय मॉक्स पे करता था, अपने आप को लोगों से कंपेयर करता था। यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखी तो मैंने देखा अच्छा इसने ये मॉक दिया, इसके इतने मार्क्स हैं, मेरे कितने आएंगे, मैं देने बैठ गया। तो पहले तो मैंने एड ऑन बता दिया ऐसे ही। अब स्टार्ट करते स्ट्रेटजी से। तो क्वांट्स में जो लाइक बच्चे हैं उनको सबसे बड़ा इशू आता है लाइक अरिथमेटिक का।
ओके तो व्हाट दे डू इज कि वो उसको इग्नोर करने की जगह वो उसमें उसको और टाइम देते हैं। टाइम कम है, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, जो चीज़ हमारी वीक है, लाइक जो चीज़ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, जैसे प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन है, ये चैप्टर्स हैं, इनसे एक एक क्वेश्चन आएगा एंड वो आपका बहुत टाइम ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मेरे पास टाइम कम था, मुझे पता था कि मुझे निकालना है जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, सब स्पीड मैथ्स में आता है। करेक्ट तो आई गॉट टू नो कि 15 मार्क्स का तो स्पीड मैथ से ही आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, एक 4th क्लास का बच्चा कर सकता है इसको। तो मैंने बोला कि ठीक है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इस पे फोकस करते हैं। उस पे फोकस किया, स्पीड मैथ मेरी तेज़ हुई और मैंने अरिथमेटिक के बस 3 टॉपिक पढ़े थे अच्छे से, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अरिथमेटिक पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो बेस है, जो आपका डीआई को एक बेस देगा वो पढ़िए। तो जब मैंने ये 3 अरिथमेटिक के टॉपिक्स पढ़े तो मुझे डीआई में काफ़ी हेल्प हुई। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में भी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। लाइक मुझे जब मैं पढ़ता था तो मुझे अच्छा लगता था क्वेश्चन सॉल्व करना। एक प्रॉब्लम होता है ना, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट है तो थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा लगता था। तो उसी के थ्रू प्रीलिम्स मैंने यही रखा, मॉक्स दिया, ज़्यादातर मॉक्स दिया। और क्वांट्स में मैंने सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, मतलब स्पीड मैथ्स एंड डीआई पे ज़्यादा फोकस किया। अरिथमेटिक को लाइक मैंने, अगर मैं बताऊँ तो मैंने ना प्री में ना मेंस में मैंने कहीं भी अरिथमेटिक कहीं भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। ओके ऑल्दो मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत, पर मेरे को कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, मैं अटेम्प्ट नहीं करा था। अरिथमेटिक मैंने टोटली स्किप की, प्री मेंस दोनों में। ये तो क्वांट तो जैसे 35-40 मार्क्स का आ रहा है रीजनिंग, तो उसमें मोस्ट ऑफ लाइक 50% से भी ज़्यादा पजल रहेंगी। करेक्ट तो फिर हमें पजल पे बहुत फोकस करना है। बाकी जो मिसलेनियस टॉपिक है उनकी भी कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती है कहीं ना कहीं, जैसे इनइक्वलिटी है उसकी ट्रिक है, बाकी डायरेक्शन डिस्टेंस है, ब्लड डिस्टेंस है, इन सबको भी सब प्रैक्टिस है। मैं बोलूँगा मॉक इज़ द की। अगर आप मॉक दे रहे हैं, जैसे जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो मतलब मैंने सब नहीं किया ना, मैंने जो सिलेबस ही 60% कंप्लीट किया था। तो मुझे क्लियर था कि जब तक जितना मैं अभी मेहनत करूँगा उतना मुझे मॉक में मेहनत करूँगा उतना मुझे एग्जाम में इजी पड़ेगा, क्योंकि मैं हैबिचुअल हो जाऊँगा। तो मैंने इतने मॉक्स दिए, लाइक एग्जाम से पहले तो मैं एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 मॉक्स दे देता था प्री के, लाइक 1 घंटे के मॉक होते थे, 45 मिनट 1 घंटे, तो मैं 4-5 घंटे मॉक को ही देता था, एनालाइज करता था, मॉक देता, एनालाइज करता, बस यही करता रहता था। प्रीलिम्स के टाइम पे आप बता रहे थे ये आपकी प्रिपरेशन रही, सुबह से लेकर रात तक कितना टाइम आप स्टडीज को देते थे, कितना टाइम आप खुद को देते थे रिलैक्स होने के लिए? जब प्रीलिम्स की मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो फिलहाल जैसे मैं कुछ चीज़ें फिक्स रखता था। जैसे सुबह का मेरा 1-2.5 घंटे का शेड्यूल फिक्स था, मैं उसको पूरा फिक्स रखता था। उसमें मैं सबसे पहले सुबह उठ के 1 घंटा स्पीड मैथ करता था, जो हमारी टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स है उसको मैं करता था, क्योंकि बेस मुझे स्ट्रॉन्ग रखना था अपना। फिर मैं 1 घंटा एडिटोरियल पढ़ता था। पहले मैं खुद से पढ़ता था, जैसे कि मैंने बचपन से स्कूलिंग अच्छी की है तो इंग्लिश का मेरा कोर अच्छा था मेरे ख्याल से। लेकिन कुछ लोग हिंदी मीडियम से रहते हैं जो, बट उनके लिए आपको भी लगता है, हमको भी लगता है कि इंग्लिश काफ़ी टफ रहेगी, उनके लिए आपका क्या लगता है कि कैसे क्या स्ट्रेटजी उनकी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से बच्चे ये गलती करते हैं, जैसे वो थोड़ा लाइक उनको लगता है कि ग्रामर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, रूल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पर मैं इसमें मानता हूँ, लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना पढ़ो, पढ़ना है तो पढ़ लो, इट्स अप टू यू, पर मैं जिस चीज़ में मांगता हूँ वो है रीडिंग। रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीडिंग जैसे कॉम्प्रिहेंशन आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आप उसको पढ़ के कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तो क्या फ़ायदा ग्रामर लगाने का। तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बचपन से लाइक आप खुद सोचिए, जैसे 7 साल का बच्चा इंग्लिश बोल ले रहा है, समझ रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जस्ट कॉज वो अच्छी स्कूलिंग करा है, वो 2nd क्लास में 3rd क्लास में स्टिल वो बोल ले रहा है, समझ ले रहा है, तो हम भी कर सकते हैं ना, क्योंकि उसने रीडिंग करी है और बोला है अच्छे से, तो बस हमें वही करना है। सो आपने इस एग्जाम के अलावा और कोई एग्जाम दिया था या सिर्फ एक एग्जाम दिया और वो क्रैक हुआ? ये था कि मुझे पता नहीं था कि देना है, तो जब मेरे कजन तक एज 18 मांगते हैं, तो आई गॉट टू नो कि 2 एग्जाम है, RRBPO और RRB क्लर्क, तो मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम भरा RRBPO का, तो लाइक पॉसिबिलिटी बहुत कम थी क्योंकि सीट्स भी कम थी, बट स्टिल समहाउ क्लियर हो गया। किस्मत भी है एंड मेहनत भी है। अब आफ्टर 20 आपके और एग्जाम देने का है या यही करना है, लाइक और एग्जाम्स किसी और बैंक के लिए एग्जाम देने का कुछ प्लानिंग? लाइक अभी मैंने 20 की एज में कर लिया, तो लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया है, तो ऑफ कोर्स मैं और ग्रोथ के पीछे जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में ग्रोथ रहनी चाहिए। आप जिस भी फील्ड में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप हमेशा ग्रोथ के पीछे भागो। तो अभी फिलहाल मैंने अभी तो कुछ प्लान नहीं किया, जैसे कि जब मेरा रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट आया, आई न्यू कि मेरा क्लियर हो गया, पर मुझे ये भी पता था कि अब 4-5 महीने कुछ नहीं करना। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग पूरा 4-5 महीने का रेस्ट, आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल। मैं उसमें टाइम देने लगा अपना, एंड समहाउ मेरी पहली वीडियो 60,000 व्यूज़ पहुँच गए, तो फिर काफ़ी लोग जाने मुझको, तो अभी तो मैं उसी में फिर टाइम देने लगा। तो यही वही है कि अपने आप को कभी रोकना नहीं है, हमेशा ग्रोथ के पीछे जाते रहो। तो अभी मैं 21 की एज पे आई विल प्रोबेबली गिव RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, तो मैं उसका सोच रहा हूँ। सो प्रीलिम्स
खत्म हो गया आपका, तैयारी खत्म, एग्जाम खत्म, उसके बाद आपके पास गैप है, बहुत कम गैप है, तो जस्ट फोकस ऑन स्टडीज या आपने उसके बीच में कुछ किया लाइक फन या बाहर घूमने गए या कुछ थोड़ा माइंड रेस्ट के लिए, या सीधा प्रीलिम्स खत्म होते ही आपने स्टडी स्टार्ट कर दी? तो जब मेरा प्रीलिम्स लाइक रिजल्ट आया तो उस समय मैं काउंटर स्ट्राइक खेल रहा था, तो हुआ ऐसा कि तो मेरे दोस्त का कॉल है, लाइक मैं गेमिंग में हूँ, मुझे लाइक मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में रहता हूँ क्योंकि ऐसा होता है ना कि हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा रहना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं गेम खेल रहा था तो मेरे दोस्त का कॉल आया, ही टोल्ड मी कि भाई रिजल्ट आ गया है। तो आई सेड कि अच्छा सही बताओ, देन ही सेड हाँ। मैं बोला अच्छा गेम में हूँ, आधे घंटे में देख के बताता हूँ। फिर हुआ ये, गेम खत्म हुआ, मैंने रिजल्ट चेक किया एंड आई क्लियर्ड इट। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं आधे घंटे तक शॉक में था कि हाउ कैन इट हैपन, कि कैसे हो गया। मैंने तो उतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। पर आज जब मैं उस टाइम पे जाता हूँ तो मुझे लगता है कि इन सब के पीछे जो मेन चीज़ थी वो मेरी मॉक्स को देना था, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा मॉक्स दिए थे कि जब मैं फाइनल एग्जाम दे रहा था जब मैं प्री का एग्जाम दे रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मॉक दे रहा हूँ, मैंने इतने ज़्यादा मॉक्स दिए थे। तो वही है कि मुझे लगा कि अभी तो लगता है कि मॉक्स कैसे होगा, पर उस समय जब हुआ तो मैं काफ़ी शौक था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर जब थोड़ा टाइम बीता, आधा घंटा हुआ, तो मैंने मम्मी को बताया, बहन को बताया, भाई को बताया, एंड वो भी काफ़ी खुश थे। बट मैंने उनको क्लियरली बता दिया किसी को नहीं बताना है, ये घर में 4 लोग के बीच की बात है, ये किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। तो किसी को नहीं बताया उन्होंने। फिर जब एंड रिजल्ट आया तभी सबको पता चला। तो वही हुआ था। बाकी जैसे कि आपने पूछा पढ़ना कैसे, लाइक प्री के बाद करना क्या है, तो जब मेरा जब मैं दे के आया था एग्जाम, दे के आने से रिजल्ट का टाइम अलग था और रिजल्ट से मेंस एग्जामिनेशन का टाइम अलग था। जब मैं प्री का एग्जाम दे के आया तो उस टाइम मैं थोड़ा सा चिल भी था, मुझे लाइक 10-20% चांसेस थे कि हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा चिल था क्योंकि मुझे लग रहा था। तो फिर हुआ ये कि मैं जो मेरा शेड्यूल था उसको करता था, मैं पढ़ता था, बट मैं उतना ज़्यादा नहीं दे रहा था। ठीक है, मैं उतना ज़्यादा नहीं दे रहा था। फिर जब रिजल्ट आया था, जब रिजल्ट आने के बाद का टाइम, उस टाइम मैंने अपना जिम छोड़ दिया, मैंने सब छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था 15 दिन है, आई ओनली हैव 15 डेज। तो उसमें मैंने सब छोड़ दिया, मैंने फ़ोन वोन सब किनारे कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था उस समय, लाइक 15 दिन थे। तो मैंने क्या करा था, मुझे पता था क्वांट्स रीजनिंग मेरी अच्छी है क्योंकि प्री निकला, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे मेरे। और तो मुझे पता था जीएस एक बहुत बड़ा मेंस में वो आ रहा था, मेरे लिए डर नया। तो मैंने क्या किया, जीएस में मैं दिन में 4-5 घंटे जीएस को देता था। कंप्यूटर्स आती थी मेरे, आरआरबी में कंप्यूटर्स अवेयरनेस आती है, तो उसके लिए तो मैंने बीसी कर रखा है, मेरी कंप्यूटर्स ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरे एग्जाम में भी 25+ मार्क्स आए हैं, तो कंप्यूटर का कोई डर था भी नहीं एंड कंप्यूटर्स भी चिल था। बाकी इंग्लिश भी आती थी, तो क्वांट रीजनिंग में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कॉपीज़ भर दी थी प्रैक्टिस कर करके प्री में। बाकी जो मेरा मेंस का था, मैंने हर दिन एक मॉक दिया, मैंने अलग अलग मॉक सीरीज़ दी, ऑलिव बोर्ड दिया एंड टेक्स्ट बुक दिया। ठीक है, तो जब मैं मॉक दे रहा था तो मॉक में मेरा क्वांट रीजनिंग कवर हो जा रहा था, ठीक है, कंप्यूटर्स भी कवर हो जा रहा था, इंग्लिश भी आधा कवर हो जाता था, बाकी मैं एडिटोरियल रोज़ पढ़ता था। बाकी मैं सबसे ज़्यादा टाइम जीएस को देता था। जीएस में देता था दिन रात 4-5 घंटे दे देता था। एक अफेयर्स क्लाउड के 100 Q&A आते, वो एक दिन में 100 क्वेश्चन आंसर पढ़ लेता था। फिर अगले दिन फिर उस 100 को पढ़ता था 1 महीने के, ताकि माइंड में एकदम वो बैठ जाए। तो जीएस में काफ़ी मेहनत की थी। बाकी क्वांट रीजनिंग मॉक्स रोज़ देता था मैं, तो मेंस में मेरा यही रहा। बाकी जब मुझे पता था कि 15 दिन है मेरे पास, तो उस समय मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने फुल मेहनत की। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब जो मैंने गलती की, ये मेरी कहीं ना कहीं गलती थी, हालांकि मैंने निकाल लिया, बट ये मेरी गलती थी कि मैं पहले दिन से नहीं प्रिपेयर कर रहा था। तो जब प्री का रिजल्ट आ जाए उसी दिन से प्रिपेयर करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी उसी दिन से प्रिपेयर करो, इक्वल मेहनत रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम डिटेलिंग में जाएं, जो प्रीलिम्स का सिलेबस होता है वो शायद थोड़ा इजी रहता है मेंस से। तो अगर हम क्वांट्स की बात करें तो उस टाइम पे प्रीलिम्स के बाद मेंस की स्ट्रेटजी कुछ तो आपने चेंज की होगी, या सेम स्ट्रेटजी आपने जो वहाँ पे थी वो यहीं पे अपनाई? देखिए, जैसे मैंने बोला कि मैं अरिथमेटिक पे ध्यान नहीं देता था। मेरा जैसे स्पीड मैथ था वो तो कम हो जाता है मेंस में, ठीक है, पर डीआई का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने आरआरबी पीओ किया, उसमें भी लाइक स्पीड मैथ था पर बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो जो डीआई होता है मैथ्स में क्या करना होता है, जैसे जो कट ऑफ है वही 50%, लाइक अगर आप 50 कट ऑफ तो बहुत कम जाता है, पर जो 50% भी मार्क्स आप ला रहे हो ना आप मैथ्स में, आप अबव एवरेज हो। आपके क्वांट सेक्शन में सेक्शनल मार्क्स 50% भी आ रहे हैं तो आप अबव एवरेज हो। तो मेरे को पता था कि सब नहीं करना है। तो जैसे मैं अपने डीआई का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था और मैं हर दिन मॉक देता ही था। तो फिर मॉक से मैं डीआई करता रहता था। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मॉक दे रहा था मैं, तो मैं मॉक देने के साथ मॉक को एनालाइज भी करता था। जैसे मैं बोला मैं क्वांट्स रीजनिंग अलग से नहीं पढ़ता था, पर मॉक में करता था। जैसे मैंने मॉक दिया, क्वांट्स के दे रहा हूँ, तो क्वांट्स मैंने कुछ क्वेश्चंस किए, तो जब मैंने वो करके लाइक बैठा, फिर आधे घंटे रेस्ट लिया, फिर जब मैं एनालाइज करता था तो मैं सबसे पहले देखता था किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैं कर लिया हूँ ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको, जैसे उसमें सबका एवरेज टाइम दिखाता है, तो अगर मैं एवरेज से अच्छा कर रहा हूँ
तो मैं लाइक खुश होता कि ठीक है इसको हटाओ, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि एवरेज टाइम कम है और मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, मतलब वो डुएबल है जल्दी, करेक्ट। तो मैं उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता था। बाकी ऐसे जैसे मैंने बोला कि थोड़ा कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है, तो यूट्यूब पे जैसे कोई लाइव मॉक दे रहा है, तो फिर जैसे मेंस का कोई मॉक दिया या कोई सेक्शनल मॉक दिया, तो मैं कोई टॉपर दे रहा है तो मैं उसकी अप्रोच भी देखता था कि उसने उसको कैसे सॉल्व किया और मैंने कैसे सॉल्व किया, तो मैं ऐसे कंपैरेटिवली कंपेयर करता रहता था। तो मैं बाकियों की भी अप्रोच देखता था, अपना भी लगाता था। तो मेंस के लिए यही स्ट्रैटेजी है कि जो मैथ क्वांट्स की है, यही सिलेक्टिव पढ़ो, 50% पी आ रहे हैं तो आप अबव एवरेज हो, तो सिलेक्टिव पढ़ो, डीआई पे फोकस करो। अगर आपकी अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग है तो अरिथमेटिक फोकस करो। मेरी डीआई स्ट्रॉन्ग थी, मैंने डीआई पे फोकस किया, मेरा हुआ भी। अगर आज मैं बोलूंगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरी डीआई और पजल ये दोनों मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसकी वजह से हुआ। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की स्ट्रेटजी फॉर मेंस? मेंस के लिए फिलहाल मैंने तो सिर्फ रीडिंग ही करा, और मैं आई बिलीव इन रीडिंग, क्योंकि रीडिंग एंड राइटिंग एंड बोलना, स्पीकिंग, अगर आप इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो कोई सब्जेक्ट नहीं है हमारा। करेक्ट। ठीक, इट्स अ लैंग्वेज। जैसे हिंदी है, अगर हम भी अभी सर्वनाम पूछे किसी से तो इस देश में 80% लोग नहीं बता पाएंगे, शायद बता दें, पर जो लोग स्कूलिंग नहीं किए वो नहीं बता पाएंगे, बट वो स्टिल बहुत प्रॉपर हिंदी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनने उसमें बोला है, उनने उसमें पढ़ा है। ठीक है। अब जैसे मैं हूँ 10th क्लास के बाद मेरी हिंदी हट गई थी, तो मैंने 12th में 11th 12th और 3 साल इधर ग्रेजुएशन में मैंने हिंदी नहीं पढ़ी। अभी मैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है पढ़ने में, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, लाइक बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूँ। मुझे बहुत लाइक एक होता है नहीं, एम्बेरसिंग सा लगता है कि मैं अपने कल्चर की ही लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो फिलहाल अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, मैं थोड़ा संस्कृत में भी गया कि मैं उसको ही पढ़ूंगा अब। तो फिलहाल मैं ये बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में एवरीथिंग इज़ रीडिंग। रीडिंग आप कर रहे हो अच्छे से, आप अगर आपसे एडिटोरियल नहीं पढ़ा जा रहा तो पढ़ो, नॉवेल पढ़ लो। नॉवेल नहीं पढ़ा जा रहा तो इंडियन राइटर की कोई इजी नॉवेल पढ़ लो। मतलब स्टार्ट करो रीडिंग से, क्योंकि जब आप रीडिंग करेंगे, जब आप उस स्टोरी को समझ जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ मैंने ये पूरी इंग्लिश में पढ़ डाली, तो आप फिर और लेवल अप करेंगे। तो मेरे ख्याल से इंग्लिश के लिए रीडिंग मस्ट है। बाकी थोड़ा बहुत ग्रामर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ना करिए, बहुत ज़रा सा कर लीजिए। लाइक दिन में 10-15 मिनट दे दीजिए, कोई एक टॉपिक करना है तो कर लीजिए। बाकी मैं तो नहीं करा, मैं तो बस रीडिंग करता था। रीजनिंग पे जाए। Unacademy. Let's crack it.